Good morning, students. I'm going to continue your chapter, third level. Yesterday we have seen how the character Charlie says that the Grand Central has been an exit, a way of escape that may be the escape from the reality, the insecurity, the fear all the person has here. What he says in the next stanza we are going to see here. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I don't pass a soul. Then I heard the sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of street stairs and came out on the third level at the Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and the train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and a long black sleeve protectors. The lights were dim and short of flickering. Then I saw why they were open flame. Then I saw why they were open flame glass lights. अब यहाँ पे चार्ली क्या बता रहे हैं कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचे, वो जो उसे एक्सकेप कह रहे थे उस रियलिटी से, वो अपनी जो उनके साथ जो हुआ उस चीज़ को बयां कर रहे थे। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि जब वो जा रहे थे तो उन्हें वो वहाँ पे एक कॉरिडोर दिखा। उस कॉरिडोर में जब वो जा रहे थे तो बाईं तरफ उन्हें क्या दिखा कि वो जैसे कोना जैसा बना हुआ था, और वो जा रहे थे तो उन्हें लगा कि जैसे सोच रहे थे शायद उसमें कोई भी नहीं है सिवाय उनके, वहाँ कोई नहीं था। एंगलिंग मतलब बेंडिंग, वो मुड़ा हुआ था, और इंक्लाइन मतलब मुड़ा हुआ, बेंड हुआ वहाँ पर वो टनल जैसा वहाँ पर वो दिख रहा था। और क्या देखा उन्होंने, जब वो चल रहे थे तो उनके ही कदमों की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पूरी जगह पूरी खाली थी, टनल खोखला था वो जगह, इसलिए जो एको हो रही थी उनकी फुटस्टेप्स की भी वहाँ पर। वो चलते गए आगे तो उन्होंने क्या देखा, और आगे चलते गए तो उन्हें खुला मैदान और लोग जैसे लगे सुरंग सी वहाँ पर जुड़ी हुई थी। एक छोटी सी सीढ़ी उन्हें दिखी तो वहाँ पर वो नीचे पहुँचे और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल यानी थर्ड तलगर पर वहाँ पर पहुँच गए थे। केवल मैंने क्या देखा वहाँ पर, उन्होंने कहा कि छोटा सा कमरा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल पे पहुँचे, मगर नहीं, वो तो थर्ड लेवल था। वो कमरा बहुत छोटा था, टिकट खिड़की की संख्या बहुत कम थी, ट्रेन के दरवाजे कम थे, और जो सूचना के लिए जो होती है वो भी लकड़ी का बना हुआ पुराना सा दिख रहा था, डिज़ाइन किया हुआ। और जो कक्ष में लोग खड़े थे, व्यक्ति ने कैसे कलर के कपड़े पहन रखे थे उस जगह जो टिकट इंक्वायरी पे खड़े थे, उन्होंने हल्के ग्रीन रंग के पलकों में उन्होंने आई शेड कर रखी थी, शायद लंबे स्लीव्स उन्होंने पहन रखे थे। लाइट्स बहुत डिम थी वहाँ पर, वो टिमटिमा रहे थे। और उन्होंने क्या देखा कि वो जो खुली ज्वाला वाली जो गैस लाइट वहाँ पर थी, जब पुराने टाइप में जैसे जो होते हैं ना पे लाइट्स दिखाने के लिए, ऐसे वहाँ पर वो देखा था। लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जैसे डिम थी और हिल रही थी। एंड आई सॉ वॉय देयर वाज ओपन फ्लेम गैस लाइट। अब क्या दिख रहा था, जैसे खुली चिमनियाँ जैसी होती हैं वैसी वहाँ पर वो दिख रही थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पहुँच गए थे, शायद बहुत साल पीछे पहुँच गए थे, वो पास्ट में पहुँच गए थे, है ना। तो टाइम मशीन जैसा बोला ना, टाइम स्क्वायर जैसा उन्होंने उस समय बोला था जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बता रहे थे। देयर वर ब्रास स्पिटॉन्स मीन्स कंटेनर यूज्ड इन द पास्ट फॉर स्प्लिटिंग इनटू, थूकने के लिए जो होते हैं, पीक दान जब कह सकते हैं, वैसे वहाँ पर थे। ऑन द फ्लोर्स अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिम्ट ऑफ लाइट कॉट माई आई, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अब उस समय उन्होंने क्या देखा, वहाँ पीक दान भी रखे हुए थे, और क्या लग रहा था उन्हें वहाँ पर उसे देखकर, ऐसा लग रहा था जैसे कि दूसरी ओर उन्होंने मेरी आंखों में एक रोशनी सी क्षणिक चमक आई। वो क्या था, कोई व्यक्ति अपनी जैकेट में से जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था, ऐसा उन्हें उनकी आंखों में एक रोशनी आई। वो रोशनी कहाँ से आई? एक व्यक्ति जो अपनी जेब में से गोल्ड वॉच निकाल रहा था। ही वोर अ ड्रेडी हैट, अ ब्लैक 4-button सूट with tiny lapis, and he had a big black hand blurred
mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier, a Lewis locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पुराने ज़माने की लग रही थी, कभी उन्होंने उनके ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं देखी। देखो शुरू से हम पढ़ते हैं क्या उन्होंने बताया। जब उनको लाइट दिखी तो उनको लगा कि कोई व्यक्ति अपने जेब में से, उन्होंने देखा तो वो व्यक्ति सोने की घड़ी अपनी जेब में से निकाल रहा था और उसमें तेजी से उसका कवर हटाया, अपनी घड़ी को देखा और क्रोधित हो उठा। वह एक डब्बी हेट और लेपल वाला 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था वो व्यक्ति, और उसकी बड़ी काली मूछें थी जो दोनों तरफ ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, मुछें ऐसी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। फिर चारों ओर देखा और पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 या उसके आसपास के समय वाले कपड़े पहने हुए थे। 1890s वाले कपड़े उन लोगों ने पहने हुए थे, मतलब इतने साल पीछे वो चले गए थे। पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 जैसे लग रहे थे और उसके पास उस समय वाले कपड़े पहने हुए थे। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ी, गाल के बाल और फैंसी मूछों नहीं देखी। ट्रेन के गेट में एक औरत अंदर आई, ट्रेन के गेट से एक औरत अंदर आई और वह एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जैसे कि मानो कि बाजू ऐसी मटन जैसी स्लीव्स थी, उसकी डिज़ाइंस बनी हुई थी, उसकी स्कर्ट, उसके ऊंचे बटने वाले जूते ऊपरी भाग तक आते हुए, उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी। उसे कैरियर एंड इस कंपनी का बड़ा छोटा सा इंजन था जिसके पिक फनल जैसी चिमनी थी। और तब मैं जान गया। तब उन्होंने क्या जाना कि शायद वो कहाँ आ गए हैं, 1890s में आ गए। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ boy and glanced at the stack of the paper at his feet. I saw the world, and the world hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. तब उन्होंने क्या करा, उसको श्योर करने के लिए वो कहाँ गए, निश्चित होने के लिए वो कहाँ गए। मैं अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके कदमों पर रखे हुए अखबारों के ढेर पर नज़र डाली, और वहीं दी वर्ल्ड था, मतलब एक पेपर था, और दी वर्ल्ड का प्रकाशन कई वर्ष पहले बंद हो चुका था। उन्हें पता था कि दी वर्ल्ड पेपर अब नहीं आता, और प्रमुख समाचारों में प्रेसिडेंट क्विलवेल्ड के बारे में कुछ था। बाद में वह पहला पुष्ट मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों से मिल चुका है और वह 11 जून 1894 का छपा था, और उन्हें पता चल गया था कि 1894 में पहुंचा। आई टर्न्ड टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई वुड बाई टिकट्स that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets for Galesburg, इलिनॉइस, है ना। अब उन्होंने क्या देखा कि चलो टिकट काउंटर पर जाके देखते हैं कि उन्हें वो टिकट्स मिलती हैं या नहीं। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट खिड़की की ओर चला और वहाँ जाकर कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैंने इससे टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लूसा को वर्ष 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहे वहाँ ले जा सकता था, और मुझे ग्लेसबर्ग, इलिनॉइस के 2 टिकट चाहिए थे उन्हें। उस टिकट पर उन्हें सोचा कि चलो यहाँ आ गए ग्रैंड लेवल पर, तो मैं और मेरी वाइफ, मुझे जहाँ जाना था यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ शायद ये मुझे ले जाएंगे, और 2 टिकट्स वो लेने वहाँ पर चले गए। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fire fleas around, in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off and the World War
over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब उन्होंने कल्पना कर ली उस समय की जब वहाँ वो बहुत सुंदर सी जगह थी गर्ल्सबर्ग, वहाँ पे बहुत पुराने बड़े बड़े मकान हुआ करते थे और वहाँ पे लॉन्स तो खुली जगह हुआ करती थी और पेड़ इतने बड़े बड़े शाखाएं होती थी, शायद रूफ्स उनके गलियों तक आ जाते थे और लोग वहाँ बैठकर कई समय तक बैठे रहते थे लॉन्स में, क्योंकि शाम बहुत लंबी होती थी समर्स की वहाँ पर, और सिगार पिया करते थे, वुमेन्स काम किया करती थी और बहुत पीसफुल शांतिपूर्ण वो वातावरण उस समय का वहाँ पर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वो मैं यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध भविष्य में 20 साल और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्ष दूर हो, मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता हूँ, ऐसा वो चाहते थे। होप हम उसके आगे अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।